ये बाबा का ही कर्तव्य है। बाबा ने वायदा किया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तो मैं ही आता हूं। तो वर्तमान समय आप सभी देख रहे हो कितनी धर्म की ग्लानि हो चुकी है और सत्य देवी देवता धर्म इस सृष्टि पर गायब हो चुका है। तो पिता परमात्मा ने हम सभी को इतना ऊंच पद देने के लिए अपना गोद का बच्चा बनाया है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे मैं तुम बच्चों को वर्तमान समय ये ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ा करके, ज्ञान और योग की शिक्षा दे करके फिर से नर से श्री नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाता हूं। वर्तमान समय तुम ईश्वरी गोद में हो, ब्राह्मण परिवार में हो। तो ब्राह्मण परिवार का बाबा ने हम बच्चों को पूरी सीमाएं बताई हैं कि बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो। इस ब्राह्मण जीवन पर कभी भी कभी आंच ना आए, उसके लिए हमें प्रतिज्ञा करनी है। देखो, भक्ति मार्ग में भी जब राम के ऊपर कोई कलंक आने लगा तो सीता महारानी ने त्याग किया कि मैं इस कलंक को मिटाऊंगी। वनवास ले लिया, कठिन मार्ग अपना लिया, लेकिन राज दरबार की आन को, शान को कहीं आंच ना आए। ऐसे ही हम जो बच्चे हैं, जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, हमारे ब्राह्मण कुल की लाज हमें स्वयं रखनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे बच्चों पर बाप भी कल्प कल्प न्यौछावर होते हैं। भगवान ने, पार ब्रह्म परमेश्वर ने हमें अपना गोद का बच्चा बनाया है। दुनिया कहती है कि देखो ये ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी हैं, तो हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। कहीं इस ब्राह्मण परिवार को कोई कलंक ना लगे, इसलिए बाबा कहते हैं कन्याओं को लोक परलोक का तुम्हें उद्धार करना है। और हर ब्राह्मण का परम कर्तव्य है कि हम अपने जीवन द्वारा अनेकों को ऊंचा उठाना है। निश्चय बुद्धि ही विजयंती है, परिस्थितियां आएंगी। बाबा ने उसके लिए भी कहा है, बच्चे कोई भी परिस्थिति आते है घबराना नहीं। आधे मिनट के लिए सिर्फ बाबा को, बाबा ओ प्यारे बाबा, ओ मेरे मीठे बाबा, ओ मेरे दिल के सहारे बाबा, बाबा आप आओ, मेरी मदद करो। तो देखोगे एक सेकंड के बाद कैसे बाबा की मदद आना शुरू हो जाती है। ये हमने एक बार नहीं, सैकड़ों बार अनुभव किया है। सिर्फ दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा, भाग्य विधाता जन्म जन्म के लिए हमारे ऊपर कुर्बान हो जाते हैं। जैसे बाबा हमारे लिए ही बंधा हुआ है। तो वर्तमान समय बाबा को हम प्रेम की डोरी से बांध सकते हैं और कोई डोरी नहीं है। दिल से कहा मेरा बाबा, बाबा का जवाब आता है हाँ बच्चे। कोई भी समय हो, कैसे ही परिस्थिति हो, कहीं भी हो, तो भोलानाथ, भोला भंडारी बाप इस समय हमारी सेवा में हाजिर है। दूसरी बात बाबा कहते हैं, बच्चे जो भी तुम कर्म कर रहे हो, ये तुम्हारा कर्म शूट हो रहा है, इसका ध्यान रखो। कल्प 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 कल्प, हर कल्प में वही रिपीट होने वाला है, परिवर्तन ही नहीं कर सकते। तो इतना बड़ा ध्यान दीजिए कि जो मेरा कर्म अभी होगा, कल्प कल्प यही मुझे बाध्य कर देगा, ड्रामा बाध्य कर देगा।
इसलिए सावधान। भाग्य की कलम भगवान ने हमारे हाथ में दी है। बाबा ने कहा कि ये ब्रह्मा सरस्वती लक्ष्मी नारायण बनते तत्वम, तुम भी तत्वम का वरदान बाबा ने आते ही दे दिया। और यज्ञ में भी आप देखिए, जो ब्रह्मा बाबा मम्मा बाबा खाते थे वही बच्चे खाते थे। ब्रह्मा बाबा के लिए मम्मा के लिए कोई स्पेशल नहीं बना, और इकट्ठे ही बैठ के खाया। कपड़े भी धुलाई एक ही साबुन से हुए और एक ही जगह रहे। यहां तक कि बाबा तो इतने त्याग मूर्त थे, तपस्वी मूर्त थे कि बच्चों को का ध्यान रखते थे, स्वयं उसका त्याग करते थे। एक बार की बात है कि बाबा को कि जो कपड़े धुलाई होते थे उनको देखने लगे, चेक करने लगे एक बहन, तो वो फटे हुए थे। बाबा ने कहा, बाबा ये तो आपने कहा नहीं बच्चे, बाबा तो घर में बैठा हुआ है, मेरे बच्चे बाहर जाते हैं उनको सुविधाएं चाहिए। बाबा ने कभी सुविधाएं नहीं ली, बच्चों को दी, मेरे बच्चे सुखी रहे। तो पहला जन्म बाबा ने हमको लाड प्यार दुआएं सब कुछ अभी दिया। ब्राह्मण जीवन सबसे श्रेष्ठ जीवन है। बाबा कहते हैं बच्चे देवताओं से भी श्रेष्ठ है। देवताएं देवताओं की संतान है, तुम ब्राह्मण ईश्वरी संतान हो, ईश्वर की गोद में खेलते हो, पलते हो। ऐ ब्राह्मण कुलभूषणों, अपने जीवन को देखो, कहाँ जा रहे हो। बाबा ने एक एक बात के लिए हमें श्रीमत दी है, और इसमें श्रीमत में सबसे पहला है निश्चय बुद्धि, स्वयं पद निश्चय, कि मैं भी वही हूं कलम पहले वाली आत्मा जिसने बाप से पूरे वरदानों से, पूरे संपूर्ण वरदानों से अपनी झोली भरी थी। और बाप में भी नीचे, बाप भी वही है, दाता वरदाता के रूप में, भोलानाथ भोला भंडारी के रूप में हमें मिला है। हिसाब नहीं देखता है, लेकिन एक का पदम गुना देने के लिए तैयार है, और दे रहे हैं। वर्तमान समय हम अति सुख के झूले में झूलते हैं, खुशियों के झूले में झूलते हैं, आनंद की लहरों में लहराते हैं, सुख की छत्र छाया में रहते हैं। ऐसा जीवन फिर कब मिल नहीं सकता। बाबा बार बार कहते हैं बच्चे, कोई भी अगर आपके अंदर कमी है तो बाबा को बताओगे तो सच्ची दिल पर बाप साहब राजी होता है। मैंने खुद प्रैक्टिकल देखा है, मैंने बाबा को लिखा, बाबा इस बात में मेरे अंदर कमी है, मैं बार बार अपनी कमी को दूर करना चाहता हूँ। नहीं, बाबा ने श्रीमत भी दी और साथ में दुआओं का बाबा ने टोकरा दिया, जो मैं उस कमी को दूर कर पाया। तो जैसे डॉक्टर चाहता है कि ये पेशेंट ठीक हो जाए, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में डॉक्टर वीनू गोपाल और एक और डॉक्टर थे, कई बार उन्होंने ऑपरेशन के टाइम पर अपना ब्लड दिया। ओ ग्रुप का, न्यूज़पेपर में आया, ओ ग्रुप का उनका ब्लड होता था जो इजीली नहीं मिलता था। तो पेशेंट की जान बचाने के लिए डॉक्टर अपना ब्लड दे। तो ऐसे हमारे प्यारे पिता ने, शिव बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ न्यौछावर कर दिया बच्चों के लिए। बाबा कहते थे बच्चे, बाप चाहे छठी क्लास पढ़ाओगा लेकिन अपने बच्चे को एमए डिग्रियां बहुत देगा। बच्चे, ये बाप भी तुमको अपने से भी ऊंचा उठाने के लिए आए। यही समय है। बिना त्याग के तपस्या नहीं होती, और बिना तपस्या के सेवा नहीं होती। तो त्याग, तपस्या, सेवा, ये ब्राह्मण जीवन का परम कर्तव्य है। समय यही है, अभी नहीं तो कभी भी नहीं। अच्छा,